आपकी गुड आफ्टरनून की जो स्पीड है वो कुछ बता रही है। थोड़े से परेशान लग रहे हैं शायद, थोड़े मतलब डाउट में, या फिर सर जेईई मेंस ने कुछ अपनी तरफ से एक प्रोजेक्शन हमें दिया है कि मिड जनवरी में पेपर होने वाला है, तो आंसर इज सर यस, सही किया है उन्होंने। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं भाई, ध्यान सुनना। हमेशा ये तो हमेशा ही रहेगा, चाहे वो पढ़ाने वाला टीचर हो चाहे पढ़ने वाले बच्चे हो, ज्यादा टाइम दिया जाए तो अच्छा ही होता है। बट हाँ, मिड जनवरी में पेपर लेने का उनका जो लॉजिक है कि वो प्री पेंडेमिक वाले करिकुलम पे जाना चाहते हैं, कि जब पेपर जनवरी में होता था, फिर दूसरा जो पेपर है अप्रैल में होता था, और जो एडवांस है वो आपका मई एंड में होता था या मई मिड में होता था, वैसे ही करने वाले हैं। ठीक है, तो वी आर रेडी, सो आर यू। समझ में आया? पॉइंट नंबर 1, कभी भी आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। तुम और हम, टीचर्स, पीडब्ल्यू एंड आप लोग, वी आर ऑल टुगेदर इन दिस, दोनों एक साथ है, ध्यान रखिएगा प्लीज। जैसा कि पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोलूंगा आज, सिर्फ और सिर्फ उन 3 घंटे के लिए तुम्हें अकेला छोड़ा जाएगा जब तुम अंदर जाओगे पेपर देने। समझ में आया ना? डरना क्यों है? डरना क्यों है? क्यों क्या डर लग रहा है? समझ में आया? सर हम अपनी तैयारी जो है ना इतने प्रचंड रूप से करने वाले हैं कि जेईई मेंस 15 जनवरी को अगर मान लो होता है, मिड जनवरी में, एक्जैक्टली 15 जनवरी बोल दे रहा हूं, उससे ऑब्वियसली डेट्स थोड़ी वेरी करेंगी, क्योंकि अभी ऑफिशियल डेट नहीं आई है। जो इन्फॉर्मेशन अभी नेट पे फ्लोट कर रही है वो भी ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है, सोर्सेज से ये पता चला है, एनटीए का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है, नवंबर के 3rd वीक में फॉर्म निकाला जाएगा और उसके बाद में आपका मिड जनवरी में पेपर होगा। अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? समझ में आया? हम अपना पूरा अपने आप को झोंक देंगे फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, सारी तैयारी करके जाएंगे फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। अब उस फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में थोड़ी बहुत जो कमी पेशी रहेगी, उसके बाद में प्लस एड ऑन प्रैक्टिस वो हम करेंगे फॉर सेकंड अटेम्प्ट। हम कभी भी अपने आप को ना ही ये सोच के या फिर ये दिलासा देकर जाना कि भैया सेकंड अटेम्प्ट देख लेंगे अपने, तो नहीं जी, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेंगे जो करने हैं। समझ में आया? एटीट्यूड ये रखिए कि मान लो कि बस एक ही पेपर होता है पुराने टाइम के हिसाब से, जैसे जेईई मेंस में होता था, एक ही अटेम्प्ट, हम उसी हिसाब से मानेंगे। अब सर उसमें कुछ प्लस माइनस रहा, थोड़ी बहुत हमसे एरर हुए, तो इसका लॉजिक भी यही है, पोस्ट एंड प्री बोर्ड्स। समझ में आया? बोर्ड से पहले और बोर्ड्स के बाद में, कि थोड़ा बहुत आपका कुछ अगर कमी पेशी है तो उसको पूरा कर लो भाई, आपको पूरा ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है, तो अच्छी बात है। तो वी विल बी टारगेटिंग फर्स्ट अटेम्प्ट विद फुल एनर्जी, फुल डेडिकेशन, फुल मोटिवेशन एंड फुल प्रिपरेशन। समझ में आया? सो आर यू, क्या आप लोग तैयार हो? हाँ, 11th रिवीजन होगा ना भाई, 11th रिवीजन होगा। प्लान समझा देता हूं तुम्हें, एक तो प्लान समझाना बड़ा जरूरी है। देखो, जेईई मेंस वाले बोल रहे हैं मिड जनवरी, है ना? चलिए जी, हम मान लेते हैं 15 जनवरी को पेपर होना है। ध्यान सुनना, अभी आज आपका जो है वो 1 नवंबर आप बोल सकते हो गया, है ना? और हमारे पास नवंबर एंड में, नवंबर एंड बोल दो या दिसंबर 1st वीक बोल दो, बस इससे आगे नहीं जाएंगे, 12th खत्म हो जाएगी। ठीक है, 12th को हम क्या कर देंगे? समाप्त, फिनिश। उसके बाद में सर फिनिश, ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं? दिसंबर, आपके पास 3 वीक्स ऑफ दिसंबर, ठीक है, 3 वीक दिसंबर के हैं और 2 वीक आपके पास किसके हैं? जनवरी के हैं। दिस इज सफिशिएंट फॉर क्लास 11th रिवीजन। समझ में आया? दिस इज सफिशिएंट फॉर क्लास 11th रिवीजन। इसके बाद में हम सब फर्स्ट अटेम्प्ट पे जाएंगे। ऑब्वियसली हम फर्स्ट अटेम्प्ट पूरी जोरों शोरों से देंगे, फुल तैयारी के साथ देंगे, कोई भी चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, कोई भी अपने आप को ये नहीं बोलेंगे कि ये वाला नहीं पढ़ता हूं, जितना हो सकता है पूरी जान लगाएंगे। उसके बाद में हमारे पास गैप आएगा फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर सेकंड अटेम्प्ट के बीच में। सर जब हमारे बोर्ड्स भी हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, इस पूरे इंटरवल में आपके पास बोर्ड्स भी आने वाले हैं। समझ में आएगी? नहीं समझ में? इसमें बोर्ड्स भी आने वाले हैं और सर इसमें हमें सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी तैयारी करनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जैसे ही बोर्ड्स बोल देते हैं कि फेब 15 से स्टार्ट करेंगे इस बार, वो जहां तक आइडिया लग रहा है, मिड फेब से लेके वो मिड मार्च तक जाएंगे। ठीक है, आप ऐसा समझ लो। फिर भी अगर मैं इसमें से टाइम निकालना चाहूं तो आराम से इस पूरे इंटरवल में आप 1 महीना आराम से निकाल सकते हो, 1 महीना डेडिकेटली निकाल सकते हो फॉर जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, 1 मंथ, मैं तो ये 1 मंथ बोल रहा हूं, दिस इज +1, मतलब 1 से ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, फॉर सेकंड अटेम्प्ट। फिर से हम उसमें 11th के टॉपिक और चमकाएंगे सर। प्रैक्टिस की तो कोई सीमा नहीं है, समझ में आएगी? नहीं समझ में आया? कुछ चीजों की सीमाएं या फिर बाउंड्री होती नहीं है, और उसमें अटेम्प्ट करेंगे। साथ में हम सर एडवांस की भी तैयारी करेंगे, बिकॉज हम इसमें जान लगाने वाले हैं, साथ में हम एडवांस में पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर हम जाएंगे सेकंड अटेम्प्ट के बाद में, वी विल गो टू एडवांस। ये हमारा स्टेप वाइज प्रोसेस है, आपको घबराने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं जो मैंने पहले रिपीट किया था। अभी जो आपके चैप्टर चल रहे हैं, दैट आर वेरी 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 डैम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन एवरी सब्जेक्ट, ईदर इट इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मैं ये रिवीजन और ये रिवीजन, जब पेपर अब आज से 10 दिन बाद में है, तो आपको इन टॉपिक्स की चिंता होने लगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी, इनकी चिंता नहीं होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? है ना? हाँ, बीच में टेस्ट भी चलेंगे, मैं आपको मोटा मोटा गेम प्लान समझाया, बीच में टेस्ट भी होंगे, मॉक टेस्ट होंगे। हाँ, रगड़ देंगे सर, और छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ध्यान रखना, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। इन सब चीजों में जो सबसे ज्यादा काम आने वाली बात है वो ये है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तभी आप पॉजिटिव फील कर सकते हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं तभी आप पॉजिटिव फील कर सकते हैं, हाँ या ना?
सिर्फ आप प्लानिंग करते रहोगे, ये वाला चार्ट वो वाला टाइम टेबल बना के सिर्फ चिपकाते रहोगे, उसको फॉलो नहीं करोगे, उससे कुछ होगा नहीं। आप और सिंक करते जाओगे और डूबते जाओगे इसी बर्डन में कि यार अब कैसे पढ़ूं, अब कैसे पढ़ूं। इनफैक्ट स्टार्ट स्टडिंग, एंड बहुत सारे लोग बहुत कमाल का पढ़ रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ दैट, 100% प्राउड ऑफ दैट। समझा? जैसे आप बोलते हो ना कि सर हमें लक्ष्य बैच में बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, या फिर पीडब्ल्यू में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वैसे ही टीचर्स मैं, ऐसे बहुत सारे लोग, हम लोग ये बात करते हैं कि हमें बच्चे भी बहुत अच्छे मिले हैं। समझ में? आग लगा दो, कुछ नहीं छोड़ेंगे सर, कुछ नहीं छोड़ेंगे, यही एटीट्यूड रखना है। और डर के तैयारी करोगे तो फिर तो वो डराने का तो काम है पूरी दुनिया का, डराने का तो काम है। समझ में आएगी?